बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखते हैं कि वज़ू का सही तरीका क्या है। वज़ू से पहले हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह। ये बात याद रखें कि अगर हम वज़ू के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते तो वज़ू हमारा नहीं होता। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, दोनों हाथ धोए, कफ समेत 3 बार धोएंगे। फिर हम दाएं हाथ के चुल्लू में पानी लेंगे, मुंह में दाखिल करेंगे, ठीक है। फिर अच्छी तरह उंगली के साथ सफाई करेंगे और पानी को बाहर मुंह से निकाल देंगे। इसी तरह हम 3 बार कुली करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, चुल्लू में पानी लेंगे, नाक में पानी खींचेंगे, ऊपर चढ़ाएंगे, ठीक है। 3 बार इसी तरह करेंगे और फिर नाक को झाड़ेंगे अच्छी तरह। इस बाएं हाथ की इस चिंगली से हम नाक के अंदर की सफाई करेंगे और फिर नाक को अच्छी तरह झाड़ देंगे। इसके बाद हमने धोना है 3 बार चेहरा, ठीक है जी। तो चेहरा हम कहाँ तक धोएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक होता है हमारा चेहरा और यहाँ तक हम चेहरे को धोएंगे। अगर तो चेहरे पे दाढ़ी नहीं है तो हम आसानी के साथ धो लेंगे। अगर है चेहरे पे दाढ़ी तो फिर हम क्या करेंगे, जब चेहरे को धोएंगे फिर उंगलियों के साथ दाढ़ी के अंदर खलाल करेंगे, ठीक है जी। इसके बाद हम धोएंगे दायां बाजू 3 बार और कहाँ तक, कूनियों समेत तक, कूनियों समेत तक दायां बाजू धोएंगे, ठीक है जी। फिर बायां बाजू कूनियों समेत धोएंगे। फिर हमने करना है मसा। अब मसे के लिए हम अलग से पानी लेंगे, चुल्लू में पानी डालें, ठीक है जी। फिर हम क्या करेंगे, मसा यहाँ से शुरू करना है जहाँ से सर के बाल शुरू हो रहे हैं। इधर से हम मसा करेंगे, गुद्दी तक ले जाएंगे और यहाँ से फिर वापस से उसी जगह पे लाएंगे जहाँ से हमने अपना मसा शुरू किया था, ठीक है जी। इसके बाद अगर आप अलग कानों के मसे के लिए पानी लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर नहीं लेना चाहते तो उसी पानी के साथ जिसके साथ आपने सर का मसा किया है, कानों के अंदर इस तरह यहाँ से शुरू करें, ठीक है जी। और इस तरह आप कानों का मसा करेंगे। फिर आप दायां पाँव पहले धोएंगे 3 बार और फिर बायां पाँव धोएंगे। इस तरह जी हमारा वज़ू मुकम्मल हो गया।